तो स्वागत है साथियों आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। 7 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका मैं यहाँ पर पूरा जितना भी जीके है, महिला बाल अपराध है, उसका यहाँ पर हल लेके आपके सामने आया हूँ। सारे क्वेश्चन और इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, नीचे लिंक दिया हुआ है स्टडी एग्जाम एकेडमी का। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला था, किस उपन्यास के लिए मन्नू भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर ए था एक कहानी ये भी। इसका राइट आंसर जो भी मित्र ए करके हैं बिल्कुल राइट है, और जिनका एग्जाम नहीं हो वो देख लेना, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखो मैं कंप्यूटर के कुछ बता देता हूँ आपको। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ओ यानी ओपन, इसका राइट आंसर भी ए था। अगला देखो, कौन सा कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या नहीं है? वेबकॉम, माइक्रोफोन, स्कैनर और प्लॉटर। इसके अलावा यहाँ पर बात करें हम एशियाई खेलों 2018 में पुरुषों की फील्ड, इसके अंदर भारत ने किसने जीता था? भारत ने जीता था। अगला देखो, क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से हैं। कहाँ से हैं? असम से हैं। इसका राइट आंसर भी था। एक नृत्य याद कर लेना, हर राज्य का एक नृत्य तो आपको पूछा जाएगा। पहले भी उत्तर प्रदेश का पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रुक्टोज। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाता। अगला था पोक्सो एक्ट वाला था, ये यहाँ पर महिला बाल अपराध के लिए। यदि यौन अपराध हमला धारा 6 के तहत कोई यौन उत्पीड़न करता है तो कितनी वर्ष की यहाँ पर सजा दी गई है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगला यहाँ पर पूछा गया था, राजस्थान के उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर ए था, 6 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राजगृह से कहाँ पर है? तो ये दक्षिण पश्चिम में है। मीराबाई सदी की कवियत्री थी, तो मीराबाई कौन सी सदी की कवियत्री थी? इसका राइट आंसर ए होगा, 16वीं सदी की। कौन सी सदी की थी? 16वीं सदी की। अगला क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर रीजनिंग के थे, इसका मैं पीडीएफ बाकी का डाल दूंगा आंसर समेत, आप देख लेना। बाकी जीके वाले आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, पूरा कवर करवा रहा हूँ, अगले वीडियो में करवा दूंगा। 18वां देखो, ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता जीतने वाले पहले भारतीय का नाम? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, डी था, महेश भूपति। बहुत कम स्टूडेंट को इसका शायद पता होगा। अगला क्वेश्चन है 19वां, प्रकाश वर्ष की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी है? ये दूरी की है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हवा महल का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो हवा महल का डिज़ाइन तैयार किया था लालचंद उस्ता ने। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। और निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। अगला था यहाँ पर 21वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए था, 2013 के अंदर। अगला था, राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर बेसिकली यहाँ पर हो जाता। अगला, राजस्थान के लिए प्रसिद्ध गायक कौन है? तुलसीदास, जुबेन गर्ग, सुंदरराज और मोहम्मद खान। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था हमें, ये सारे रीजनिंग के हैं, आप देख सकते हैं। ये कंप्यूटर का आ गया। इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने के लिए तकनीक या सेवा में से क्या कहलाती है? पॉइंटर ऑफ सेल, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स या क्लाउड सर्विस। इनमें पूछा गया कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर स्पीकर आउटपुट है, माइक्रोफोन भी प्लॉटर है, और LCD मॉनिटर ये भी क्या है? आउटपुट है। यहाँ पर राइट आंसर प्लॉटर हो जाता। अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर सी था, 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के नियमों के अनुसार रक्षा प्रमुख की उम्र सेवा यानी रक्षा प्रमुख की कितनी उम्र तक सेवा में रह सकते हैं? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी था, 65 वर्ष तक। महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय संगीत शैली और ये पारंपरिक गीत और नृत्य का सम्मिलित स्वरूप होता है। तो महाराष्ट्र वाला लावणी है। इसका राइट आंसर जिस भी मित्र ने एक किया है लावणी, बिल्कुल राइट था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को जहांगीर का महल का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट, किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था? अगला देखो, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया? तो ये सुंदा पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जालोर में। अगला क्वेश्चन था, जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया को अस्थायी रूप से स्पीकर की शपथ किसने दिलाई थी? तो कल्याण सिंह ने दिलाई थी। नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पर रीजनिंग के आगे हैं, ये आप खुद कर लेना देखकर। इसके अलावा अगला था 40वां क्वेश्चन, भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? तो ओलंपिक भवन कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत
आता है तो धारा 372, और कोई यदि खरीदता है वेश्यावृत्ति के लिए तो धारा 373। ये देखो महिला बाल अपराध वाला जो स्टडी एग्जाम अपने चैनल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, किसी भी पारी के अंदर किसी भी कोई भी पेपर उठा के देख लेना। किस वर्ष अवा का युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर यहाँ पर बी है 1850 में। नेक्स्ट देखो यहाँ पर किसको मूल रूप से मांड उत्सव मनाया जाता है? मांड उत्सव मारवाड़ के अंदर मनाया जाता है। अगला है यहाँ पर ये सारे बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन है। मैं यहाँ वापस देखो, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, जिसका भी सी है बिल्कुल राइट है। अगला देखो 2019 में मॉस्को में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो ये जीती थी हेम्पी कोनेरू ने। इसका राइट आंसर जिसने भी सी दिया था बिल्कुल राइट था। निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया? तो ये राजा राय सिंह। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाता। और बीकानेर का किला पूछा जाता तो राव बीका। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी था। अगला देखो यहाँ पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई है, तो कितनी की गई है? इसका राइट आंसर यहाँ पर बी था 34, 34 सीटें। नेक्स्ट देखो भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? तो ये बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। बाकी जो क्वेश्चन है वो उसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, जो आपको यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ मैं। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्र बरदाई था। अब अगली बात करें यहाँ पर महिला को जबरदस्ती निवस्त्र करना आईपीसी की कौन सी धारा के तहत दंडनीय अपराध है? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर था धारा 354 बी। नेक्स्ट है फतेह सागर महल का निर्माण किस किले में करवाया गया? तो ये चित्तौड़गढ़ का किला है। अगला था पंचभद्रा झील में नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुपातिक स्तर कितना है? तो पंचभद्रा झील में कितना है? इसका राइट आंसर सी था 98%। अगला था 2020 की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिलाएं उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर डी था 3। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर भी था लाल सिंह सख्तावत। फिर यहाँ पर रीजनिंग के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो महिला बाल अपराध का फिर इससे पहले देखो यहाँ पर ये पूछा गया है 87 के अंदर देखो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के मुख्यालय कहाँ पर है, जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर डी है, कोलकाता में है। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। इसका राइट आंसर डी होगा। किसी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? बलात्कार के लिए किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर धारा 376, धारा 375, सॉरी धारा 376 बलात्कार वाली। राइट आंसर भी हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान में वित्तीय निगम का गठन किया गया? तो वित्तीय निगम का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा 1955 में। 90 यहाँ पर अगला देखो किस वर्ष बास्केट बॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? तो बास्केट बॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी था 1948 में। फिर यहाँ पर रीजनिंग के आगे वापस क्वेश्चन, रीजनिंग वाले मैं छोड़ रहा हूँ। भारत की सबसे बड़ी तटीय लेंगुन झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला था यहाँ पर किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो सामूहिक बलात्कार धारा 376 डी। इसका राइट आंसर सी था। बीकानेर ऊंट त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जनवरी के अंदर मनाया गया था। जनवरी में पेपर बना था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसलिए जनवरी का करंट का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था। राजस्थान भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है किसका है? अदरक का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप,
111 यहाँ पर लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गणेश वासुदेव। और अगला था रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। अगला था यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 के अंदर। किस शहर में सास बहू का मंदिर है? तो ये नागदा उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये पूछा गया था। और अगला था पीसीपीएनडीटी किससे संबंधित है? तो ये जन्म से पहले लिंग निर्धारण से संबंधित है। राजस्थान में पतंग महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? 126 इसका राइट आंसर सी था, जनवरी में। 127 राजस्थान में गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लिग्नाइट। अगला है किस ओलंपिक पदक विजेता का समर राजस्थान से है? तो इसका राजवेंद्र सिंह राठौड़ राइट आंसर था। आगे और क्वेश्चन देखें, यहाँ पर जीके के कौन कौन से पूछे गए थे। वार्षिक, यहाँ पर देखो राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन महोत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। तो इसके अलावा जो जितने भी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं उसका सारा का सारा आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी ना हो इसलिए मैंने शॉर्ट में करवाने का यहाँ पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना, स्टडी एग्जाम एकेडमी का।